हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारा नई वीडियो में और बहुत बहुत स्वागत है आपका विजन हैरी एकेडमी मंडी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो यहाँ पे बात करने वाला हूँ ये बात है हमारी हिमाचल प्रदेश के जो पटवारी का एग्ज़ाम होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये वाले सारे, और स्पेशली मैथ्स के है ना। बाकी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूँगा यहाँ पर, और ये लगभग 2013 और 19 में जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से जो क्वेश्चन हमारे लिए गए हैं। ये कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक करके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, इसके आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि लेवल क्या होता है यहाँ पर मैथ्स को लेकर के। ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/5 और 4/5 के बीच में स्थित होगी। यानी कि एक नंबर हमारे पास है 3/5 और एक नंबर है 4/5। तो जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 4, 1, 2, 3, 4, इन चारों ऑप्शन में कौन सा नंबर 3/5 और 4/5 के बीच में स्थित होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन भी आपको लिखूँ, नीचे देखो इसके भी 8/20 है, इधर यहाँ पे भी 11/20 है, सॉरी 20 है, और इधर 14/20 है, और इधर 17/20। यहाँ पे आपने एक बात देखी होगी, सबके जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 20 है सबका। तो भाई आइडिया तो तभी लगेगा ना अगर मैं सबके नीचे 20 बना लूँ। यहाँ पर भी अगर मैं 20 बना लूँ दोनों के नीचे, तो अब भाई आप कहेंगे सर नीचे गुणा करके कैसे काम चलेगा, ऊपर भी तो करनी पड़ेगी। हाँ जी करनी पड़ेगी। यानी कि ये हो जाएगा हमारा नंबर 12/20, और ये वाला नंबर हो जाएगा हमारा ऊपर भी 4 की गुणा करके 16 और बटे में 20 हो गया। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा नंबर यहाँ पर 12 और 16 के बीच में पड़ता होगा, क्योंकि डिवाइड में 20 तो सबके है ही यहाँ पर। तो 12 और 16 के बीच में पड़ने वाला एक ही नंबर हमें दिख रहा है यहाँ पर 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 14/20 जो है वो इन दोनों फ्रैक्शन के बीच वाला नंबर होगा। हमारा नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए बी सी में से सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा कि बहुपद है, बहुपद का मतलब होते हैं भाई पोलिनोमियल्स। इसमें कहा गया कि इसमें से घात क्या होगी। घात का मतलब होता है भाई हाईएस्ट पावर क्या होगी। यहाँ पे आप देखेंगे x की पावर हाईएस्ट यहाँ पे 3 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 है। ठीक है कि नहीं, और फिर 0 भी है, x की पावर 0 भी है, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, उसमें फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हाईएस्ट पावर आपको कितनी, इसमें नहीं है x की पावर 0। देखिए हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, x की 3, तो क्वेश्चन खत्म, यही इसकी घात है। किसी भी बहुपद की x की जो हाईएस्ट पावर लिखी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। इसमें से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा x + 2y = 6 का हल नहीं है। भाई हल क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। हल वो होता है जो वैल्यू रखने के बाद ये बराबर की वैल्यू आ जाती है, तो वही उसका सॉल्यूशन होता है, वही उसका हल होता है। जैसे मैंने लिखा कि x + 2y = 6 है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये चेक करना है आपको। अगर मैं इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू y रखूँगा, ये जो दो नंबर हमें दिया ना ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है कि पहले को x रखो, दूसरे वाले को y रखो। अगर 6 आया तो वो उसका सॉल्यूशन है, यानी कि वो उसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैं पहले वाला ऑप्शन चेक करूँ तो मैं 2 लिखता हूँ और फिर 2 × 2 करता हूँ, तो ये 2 + 4 यानी कि 6 आ जाएगा। तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा दिख रहा है कि ये तो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, 3 प्लस, और y की जगह भी 3 लिखूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 3 9 हो गए, जो तो 6 और 3 जुड़ के तो 9 आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा भाई साहब। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको करेंगे x की जगह 4 लिखेंगे प्लस y की जगह 1 लिखे तो 2 ही रह जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इसको भी लिखेंगे तो 6 प्लस y में 0 रखेंगे, यहाँ पर y में 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 6 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। जब हम x की 3 और y की वैल्यू 3 रखते हैं तो इसका आंसर 9 आता है, 6 नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि रेखाओं की संख्या कितनी होगी जो एक बिंदु से होकर गुजरती है। भाई एक बिंदु मैंने बनाया यहाँ पर, देखो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक लाइन मैंने खींच दी, क्या नहीं खींच दी, इस बिंदु से होकर के। मैं चाहूँ तो एक लाइन ये खींच दी मैंने इसी बिंदु से होकर के, ठीक है ना, इसी बिंदु से होकर के मैंने एक लाइन ये खींच दी है, ये वाले से। एक मैंने लाइन ये वाली खींच दी है। अच्छा एक ही खींची जा सकती है, पहले ऑप्शन को चेक करो, क्या एक ही खींची जा सकती है, नहीं मैंने तो 3 खींच दी है। 2 नहीं मैंने 3 खींच दी है। कोई नहीं 3 तो खींची है भाई। तो इसका मतलब हो जाएगा आंसर असंख्य, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, और ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक पॉइंट से होकर के आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, इनफाइनाइट। जो ये बीच में गैप दिख रहा है आपको, इनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं आप खींच सकते हैं। यहाँ पे बनाना उसको बना नहीं पाएंगे भाई, बहुत सारी डिटेल हो जाएगी चीज़ें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं भाई। एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, वो त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड बराबर होती है। तो मैंने मान ली ये वाली साइड इसकी दोनों बराबर है, तो थोड़ा डिलेट बना अच्छा सा बना लेते हैं, थोड़ा इतनी लग नहीं रहा था मेरे को आइसोसेलेस से, ये बनाया भाई मैंने। अगर आइसोसेलेस है तो मैंने मान लिया कि ये दो इसकी इक्वल भुजाएं हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है भाई, जब ये दो भुजाएं होती है ना, तो दो भुजा जब मिलती है उसके आधार पे जो कोण बनते हैं, यानी कि ये वाला, इसको बोलते हैं बेस कोण। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाली दो भुजाएं बराबर है हमारी, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसके आधार पे जो कोण बनेंगे ये हमेशा क्या होंगे भाई, ये हमेशा इक्वल होते हैं। चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा। कितना होगा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा भाई। मान लिया आप इसको 100 लेंगे तो ये 40 और 40 होगा। क्यों होगा 40-40? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर आप इसको 50 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना बच गया 50, 130, तो 65 और 65 हो जाएगा। मतलब होंगे बेस में सेम। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ये हमारी भुजाएं हैं इक्वल वाली, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके बेस पे जो कोण बनेगा वो इक्वल बनेगा। अब इसने कहा कि बताइए ऑप्शन में से कौन से वो कोण हो सकते हैं जो आधार पे बनेंगे। आधार का मतलब ये सम्मुख कोण है, तो आधार पे बनने वाले कोण बराबर होंगे। एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है जो बराबर कोणों का की तरफ इशारा कर रहे हैं, बाकी सभी ऑप्शन में अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग कोण हमें दिए गए हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, समबाहु त्रिभुज के आधार पे बराबर कोण बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखिए समांतर, आपने आयत तो देखी होगी जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल से ही तिरछा करके बनता है क्या, इनसे ही तिरछा करके बनता है समांतर चतुर्भुज, जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है जी, पैरेललोग्राम। और जब इससे मिलके बनाया तो एक बात ध्यान रखना, ये आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है और ये कोण भी बराबर होते हैं, ये कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये बात बिल्कुल सही है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल सही है। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये बात भी सही है। अब देखो ये दो ऑप्शन तो आप लगाओगे नहीं टिक, तो इसका मतलब हो जाएगा उपरोक्त सभी। और यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसके विकर्ण होते हैं ये वाले, इसके विकर्ण भी बराबर ही होते हैं भाई। यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, तो इसके जो विकर्ण आने हैं ये वाले, ये भी इक्वल होते हैं। ये बात भी इसकी सत्य होती है। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन, ज्योमेट्री का, सॉरी। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणजों का मतलब होता है भाई मल्टीपल। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 ते 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये हो गए इसके 3 प्रथम 5 गुणज। इनका औसत बताना है। औसत का फॉर्मूला आपको पता है। औसत का फॉर्मूला होता है टोटल योग करो ऊपर, नीचे कितनी संख्याएं हैं उन सब से उसको भाग कर दो। लेकिन मैंने आपको क्लास में जब औसत का हमने चैप्टर एवरेज का पढ़ा था, तो मैंने आपको समझाया था वहाँ पे, अगर इनके बीच का एक गैप सेम है, ये वाला गैप सेम है कि नहीं, जैसे 3-3 का गैप है भाई सब में, ये गैप चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अगर ये गैप सेम है तो बीच वाला जो नंबर यहाँ पे बैठा होता है यही इनका औसत होता है, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो इन सभी नंबर का जो एवरेज आएगा वो 9 आएगा और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याएं हैं, उनका HCF 7 है, उनका LCM 20 है और एक संख्या 35। अगर आपने LCM HCF की क्लास हमारे यहाँ पे की हुई है या आपने पढ़ा भी होगा, तो उसमें रूल नंबर जो 2 था हमारा, रूल नंबर 2 क्या था कि दो नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होती है किसके, LCM और HCF की मल्टीप्लाई के। एक नंबर हमें पता है 35 है, दूसरा नहीं पता है तो दूसरे की जगह मैंने N2 ही लिख दिया है। LCM 210 है और HCF उनका 7 है। अगर मैं यहाँ से दूसरा नंबर निकालने की कोशिश करता हूँ यानी कि N2, तो ये कितना हो जाएगा 210 गुणा 7 और बटे में हो जाएगा 35। 7 से 35 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से 210 को काटूंगा तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, यानी कि दूसरा नंबर अब 42 आया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपने रूल्स वगैरह ढंग से पढ़े हैं तो। LCM HCF को तो क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है, द्वि का मतलब होता है 2, यानी कि x की पावर 2 दिखनी चाहिए। इसमें x की हाईएस्ट पावर, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, इससे ज़्यादा तो नहीं है कहीं, नहीं है।
इसमें x की पावर 2 दिख रही है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। इसमें x की पावर 2 दिख रही है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। लेकिन इसमें x की पावर 2 है, इससे ज़्यादा है, 3 है। तो हम कहेंगे कि ये वाला हमारा कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नहीं पूछा है उसने, तो इसलिए हमें ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि बी ही ऑप्शन नहीं है द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं आगे। दो वृत्तों के व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपसे कहूँ वृत्त का मतलब होता है भाई ये सर्कल घेरा। अगर इसका व्यास, आप मेरे को बताइए, आपने पढ़ा होगा, व्यास अगर इसका 8 सेंटीमीटर है तो मैं क्या ही कह दूँ कि इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस त्रिज्या जो है वो व्यास का आधी होती है। एक दूसरा वृत्त भी है, ये मैंने बनाया दूसरा, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी भाई, इसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने क्वेश्चन में कहा है कि उनकी परिधि का अनुपात बताइए। अगर मैं पहले वाले की परिधि निकालूं तो पहले वाले की परिधि आएगी 2 पाई r, और r का मतलब 4 है। और अगर मैं दूसरे वाले की निकालूं तो ये भी होगी 2 पाई और r का मतलब 5 है। अब आपने देखा होगा 2 पाई से 2 पाई तो कट ही जाएगा, क्योंकि अनुपात पूछा है, अनुपात आ जाएगा 4:5। यही इसका आंसर हो जाएगा 4:5। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। खटाक से करके आगे निकल लेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11। 9 व्यक्ति है और 9 व्यक्तियों की जो लंबाई है, 9 व्यक्तियों की लंबाई हमें दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबकी लंबाई दी है भाई। उनका माध्यिका क्या होगी, माध्यक का मतलब भाई एवरेज पूछना चाहते हो। देखिए एवरेज का अभी फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, औसत का फॉर्मूला आपको ही आता है। सबसे पहले इनका योग करो और नीचे किससे भाग कर देंगे, 9 से, क्योंकि 9 संख्या है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई है क्लासरूम के अंदर, जब बहुत सारी संख्या होती है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नंबर मान लो कि आपको लगता है कि मेरे को इसका एवरेज ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि सारी संख्या 150 के आसपास है, तो मैंने अपनी तरफ से एक नंबर ले लिया 150। उसके बाद एक प्लस का निशान लगाएंगे, वो ब्रैकेट शुरू करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, एक एक नंबर चेक करना है आपको। एक एक नंबर का मतलब जैसे 155 था तो ये कितना ज़्यादा था, किससे ज़्यादा, जो हमने माना हुआ है उससे। 150 तो हमने माना हुआ है, तो 155 कितना ज़्यादा है, 5, तो इसको +5 लिखेंगे। अगला नंबर देखेंगे, ये इससे कितना ज़्यादा है, 10, तो मैं इसको 10 ज़्यादा लिखूंगा। ठीक है, मैं इसको कितना ज़्यादा लिखूंगा, 10 ज़्यादा लिखूंगा। अगला नंबर कितना है, 5, तो मैं इसको -5 लिखूंगा। अगला नंबर ये हो गया 145। अगला नंबर कितना है जी, 1 कम है, तो मैं -1 लिखूंगा। अगला नंबर देखो 150 है, आप चाहे तो +0 लिखे या -0 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर -3 है। अगला नंबर है +2 है, और अगला नंबर कितना है, -6 है, और अगला नंबर कितना है, -2 है। ये कर दिया, और इसको 9 से भाग करना होता है, जो भी हमारा यहाँ पर आएगा। अब देखिए आएगा क्या, +5 से -5 कट गया, +2 से -2 कट गया, कितना बच गया, यहाँ पर बचा हमारा +10, यहाँ पे बचा -1 -3 -6, तो ये भी -10 हो रहा है, -6 -3 माइनस होकर के -10 +10 कितना हो गया, 0। तो ऊपर आ गया 0, नीचे चाहे कुछ भी हो तो 0 ही रहेगा। तो 150 + 0, तो इनका सबका औसत कितना आएगा, 150 आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसको दोबारा देख लेना एक बार। ये थोड़ा, अगर आपके पास नंबर ज़्यादा होते हैं उसमें जोड़ने में कैलकुलेशन ना गलती हो, इसलिए इस तरीके को आप अपना सकते हैं। आप इसने कहा कि गुणनखंड करके बताइए क्या होंगे। देखिए भाई कैसे करते हैं इसको, ये हमारा द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। तो 12x² -7x + 1, इसको सोल्व करने के लिए आपको पता है ये जो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट होता है, इसमें गुणा करते हैं यहाँ पर इसमें, तो ये कितना बन जाएगा, 12 को ब्रेक करना है, जिसका डिफरेंस हमें -7 लेके आना है। तो मैं इसको लिखूंगा -4 और -3, और लिखेंगे कैसे उसको ध्यान से देखेंगे। इसको लिखूंगा मैं 12x² -4x -3x, क्योंकि जुड़ करके -7 हो जाएगा और +1 हो गया। इसमें से कॉमन लूँगा तो 4x आएगा, और इधर से बचेगा कितना, x -1, और इधर से कॉमन 3x, इधर से कॉमन लूँगा यहाँ पर, तो 3x -1 बचेगा। इधर से -1 कॉमन लूँगा तो 3x, फिर से -1 बचेगा। 3x -1 फिर से कॉमन आ गया, और अंदर बचेगा 4x -1। यही इसके गुणनखंड है। कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं, दोनों माइनस में, 4x -1 3x -1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताएंगे, वो थोड़ा लेवल ठीक ठाक हो जाएगा बैंकिंग लेवल का, उसमें हमें जाना नहीं है। इसने कहा कि 102 का घन बताइए। 102 का घन क्या होता है भाई, 102 का घन होता है कि 102 गुणा 102 और गुणा 102। देखिए अगर ट्रिक से जाएंगे तो काफ़ी कुछ करना पड़ जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। 102 का वर्ग तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, 2 ज़्यादा है 100 से, तो 2 ज़्यादा और कर देंगे, 2 का वर्ग 0 4, ये तो हो गया इसका स्क्वायर।
और इसमें उठा करके 102 की गुणा कर देंगे, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। गुणा करेंगे तो 2 चौका 8 फिर 0, फिर 2 चौका 8 फिर 0, 2 एकम 2। इसमें गुणा करूँगा तो सारी 0 आ जाएगी, और फिर अगले नंबर में 2 बार करूँगा तो 4 0 4 0 1 जोड़ दूंगा 8 0 8 4 12, ये 12 रहेगा, 4 2 6 0 10, तो 10 61 208, 10 61 208, ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो क्रमागत धनात्मकों का 206। देखिए भाई, अगर ये दो क्रम लगातार संख्या है, जैसे मैं x लेता हूँ तो इसका नंबर अगला नंबर होगा x+1, और इनकी गुणा 306 कहता है ये। लगभग ये स्क्वायर के आसपास है कि नहीं है भाई, x में x गुणा का मतलब x स्क्वायर के आसपास तो होगा कि नहीं होगा। तो किसका स्क्वायर इनके आसपास होता है, आपको पता है 17 का स्क्वायर इससे कम होता है और 18 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाएगा। एक बार इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 306 आता है कि नहीं आता है। हाँ जी, 17 गुना 18 306 ही होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तुक्के मारने नहीं है, थोड़ा आइडिया करके काम चलेगा। इसने कहा कि 2x + 3y = k है, तो k का मान क्या होगा, जबकि x को 2 लेना है और y को 1 लेना है। तो कर देते हैं भाई, x को 2 लेना है तो यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, प्लस y को 1 लेना तो 1 रख दिया। कितना आ गया, 2 दूनी 4 + 3, 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। k की वैल्यू 7 आ गई है, ए ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं है इतने भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन में। यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज आपको पता है ये होता है भाई समकोण त्रिभुज, आपको तिरछा दिख रहा होगा, ये थोड़ा ऐसा बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का आधार है 10 और इसका कर्ण कितना है 15 है, तो इसकी ऊंचाई या लंब ज्ञात कीजिए, मतलब परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस में क्या लगेगा भाई, इसको x मान लेता हूँ, तो x² + 10 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, तो x² कितना आ जाएगा 125, क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 125, तो x कितना हो जाएगा, आपको पता है 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है 125। जिसका पेयर बन गया वो बाहर हो जाएगा, एक पेयर बाहर बन गया तो अंदर पार, एक अंदर रह गया 5। अच्छा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये कैसा था, थोड़ा सा मैं आपको इसको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। ये देखिए ध्यान से, ये ऐसा है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, यहाँ पर इसको ध्यान रखना। ये टाइपिंग करते टाइम मिस्टेक हो गया, तो इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा 5√5, सी इसका आंसर हो जाएगा ऐसे। ठीक है नहीं, थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और इसकी जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी बैटरी थोड़ी प्रॉब्लम है। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए अगर उसकी त्रिज्या 7 है। भाई इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, 4/3 πr³ होता है, यानी कि कितना लगेगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 गुणा 7 गुणा 7, एक 7 से 7 कट गया, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 49 डिवाइड में 3। इसका सही करके आंसर मेरे को बताना फटाफट से कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा आगे, एक घनाभ है, घनाभकार डब्बा है। घनाभकार डब्बा आपको पता है क्यूबॉइड जिस शेप होती है हमारे यहाँ पर, ये है क्यूबॉइड वाली शेप, ऐसे ये क्यूबॉइड वाली शेप है यहाँ पर, ऐसे इसको कर दिया, इसको कर दिया, ये क्यूबॉइड आपको दिख रहा है, यानी कि कमरा दिख रहा है। इसको कमरा समझ सकते हैं आप, रूम समझ सकते हैं ऐसे, जिसमें हाइट में लूँगा कितनी 15, और सॉरी हाइट नहीं, लंबाई, चौड़ाई लूँगा 12 और हाइट ले लूँगा 5। वैसे आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 LB + LH + BH, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि आपको इनमें मल्टीप्लाई करके देखना है, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ। 2 15 गुना 12 कितना होता है 180, प्लस 12 गुना 5 60, और प्लस 15 गुना 5 75। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 240 60 315 है, 315 में 2 की गुणा करूँगा तो 630 आ जाएगा। यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 630 हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिज्या 14 कम सेंटीमीटर वाले, कम नहीं है कुछ भी, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले गोला है, ये गोला, ये कितनी गलती होगी भाई ये क्वेश्चन में। गोले का पृष्ठीय नहीं, पृष्ठीय है, ये तो ब्लंडर हो गया इसमें। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया गोले का, अर्ध का तो अलग हो जाता है। तो कर देंगे 4 गुणा 22/7 गुणा 14 है, ओके 14 × 14, 2 से कट गया कितनी बार ये, तो 22 गुणा 4 88 गुणा 28, तो नीचे करके लिख देते हैं फटाफट से, 8 8 64, 6 बच गया, 8 8 64 और 6 70, 2 8 16, 2 8 16 17, तो 4 6
2464 2464 डी ऑप्शन हो जाएगा। भाई ये आसान क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले याद है तो कर सकते हो, अदरवाइज बैठे रहेंगे वहाँ पे पंखा देखते रहोगे। इसने कहा कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। शंकु आपको पता है ये कौन होता है, ऊपर एक पॉइंट बना होता है, नीचे बना होता है घेरा, एक सर्कल बना होता है नीचे यहाँ पर हमारा। उसने कहा कि रेडियस कितना है 14। भाई रेडियस अगर 14 है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तो है 14, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट दी है 48। तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ये वाली जो तिरछी ये वाली है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट पूछा है भाई, स्लैंट हाइट पूछा है तो इसमें पाइथागोरस लगेगा। आपको बताइए, सोच के बताइए, ये 14 है ये 48 है, तो कितना होगा, ये 500 हो जाएगा क्या? 500 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। 5000 हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड होती है। तो ऑप्शन एक ही बचा 50। करके देख लेना आप। नहीं तो मैंने एक ट्रिपलेट्स बताई है मेंसुरेशन जब हम पढ़ते हैं कि एक साइड अगर 7 है और अगर 24 है तो ये 25 हो जाएगी, और उसके हिसाब से इसमें 2 की गुणा हो रही है, इसमें भी 2 की गुणा हो रही है, तो इसमें भी 2 की गुणा करके हम कहेंगे कि इसकी साइड 50 होगी और इसका सही आंसर 50 हो जाएगा। आई थिंक आपको थोड़ा कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आपको वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आप चाहते हैं किसी और पर्टिकुलर चैप्टर पे या किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, प्लीज़ कमेंट करके बता देना, शेयर कर देना सबके साथ। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।